सूरज तेज चमक रहा था। हल्की हवा से पत्ते हिल रहे थे। घास के मैदान में एक सुंदर दिन था। रंग बिरंगे फूलों के चारों ओर तितलियां मंडरा रही थीं। पेड़ों पर पंछी मीठा गा रहे थे। इस मैदान में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक थी। वो हमेशा दूसरे जानवरों को चकमा देने का तरीका ढूंढती रहती थी। एक गर्म दिन उसे बहुत प्यास लगी थी। लंबे सींग वाली एक बकरी भी मैदान में रहती थी। वो भी बहुत प्यासी थी। वो थोड़ा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस बकरी को बेवकूफ बना सकूं तो शायद मुझे पानी मिल जाए। उसने बकरी के पास जाकर कहा, अरे बकरी बहन, क्या तुम भी पानी की तलाश में हो? बकरी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत प्यासा हूं। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि पास के कुएं में बहुत सारा पानी है। क्यों ना हम दोनों वहां चलें? बकरी ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और वे दोनों कुएं की ओर चल पड़े। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो लोमड़ी ने बकरी से कहा, तुम पहले नीचे जाओ और पानी पी लो, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। बकरी ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी और पानी पीने लगी। लेकिन जब बकरी ने पानी पी लिया और ऊपर आने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह बाहर नहीं निकल सकती। उसने लोमड़ी से मदद मांगी, लेकिन लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब तुम वहीं रहो। बकरी ने समझा कि वह लोमड़ी के जाल में फंस गई है। उसने सोचा, मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, अगर तुम मुझे बाहर निकालोगी तो मैं तुम्हें एक गुप्त जगह बताऊंगी जहां बहुत सारा खाना है। लोमड़ी ने सोचा कि यह एक अच्छा सौदा है। उसने बकरी को बाहर निकालने का फैसला किया। बकरी ने कहा, तुम अपनी पूंछ नीचे लटकाओ, मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊंगी। लोमड़ी ने ऐसा ही किया और बकरी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। जब बकरी बाहर आ गई तो उसने लोमड़ी से कहा, धन्यवाद लोमड़ी बहन, अब मैं तुम्हें उस गुप्त जगह के बारे में बताऊंगी। लेकिन बकरी ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। उसने सोचा, मैंने लोमड़ी को सबक सिखा दिया है, अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। लोमड़ी ने बकरी को भागते हुए देखा और समझ गई कि वह फिर से बेवकूफ बन गई है। उसने सोचा, मुझे अपनी चालाकी पर गर्व था, लेकिन आज बकरी ने मुझे मात दे दी। इस तरह बकरी ने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया और लोमड़ी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चालाकी से ज्यादा महत्वपूर्ण है ईमानदारी और समझदारी। बकरी को एक कुआं दिखाई दिया। उसने नीचे देखा, नीचे पानी था। वो बहुत खुश हुई, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लोमड़ी ने बकरी को कुएं के पास देखा। उसने बकरी की समस्या देखी। लोमड़ी अपने मन में मुस्कुराई। वो जानती थी कि बकरी को कैसे चकमा देना है। हेलो दोस्त बकरी, लोमड़ी ने आवाज दी। तुम क्या कर रहे हो? बकरी ने ऊपर देखा। मैं पानी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, उसने उदास होकर कहा। यहां नीचे कूदो, लोमड़ी ने कहा। यह बहुत ठंडा और ताजा है। बकरी ने नीचे की ओर देखा और संकोच से कहा, लेकिन यह बहुत गहरा और खतरनाक लगता है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरो मत मेरे दोस्त, मैं यहां हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लोमड़ी ने अपने पंजे से इशारा किया और बकरी ने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया। देखो, यह इतना भी बुरा नहीं है, लोमड़ी ने प्रोत्साहित करते हुए कहा। बस मेरी बात मानो और धीरे धीरे नीचे आओ। बकरी ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया, हर कदम पर ध्यान देते हुए। लोमड़ी ने ध्यान से देखा, उसकी आंखों में एक चमक थी। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उसने कहा। बस थोड़ा और तुम पानी तक पहुंच जाओगे। अंततः बकरी पानी तक पहुंच गई और राहत की सांस ली। धन्यवाद लोमड़ी, उसने कहा। तुम्हारे बिना मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। लोमड़ी ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम सभी को कभी कभी मदद की जरूरत होती है। दोनों ने साथ में पानी पिया और एक पल के लिए वे बस एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। तुम्हें पता है, बकरी ने कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी दोस्त। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और जंगल पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था।
अब हमें वापस चलना चाहिए, बकरी ने कहा। हाँ चलो, लोमड़ी ने उत्तर दिया, और वे दोनों साथ में वापस जंगल की ओर चल पड़े, एक नई दोस्ती की शुरुआत के साथ। भाग 6, बकरी की गलत छलांग। बकरी बहुत प्यासी थी। उसने ठीक से सोचा नहीं, वो कुएं में कूद गई। पानी ठंडा और ताजा था। बकरी एक पल के लिए खुश हुई। भाग 7, फंस गई। लेकिन तभी बकरी को कुछ एहसास हुआ। वो फंस गई थी। दीवारें चढ़ने के लिए बहुत ऊंची थीं। उसने इधर उधर लोमड़ी को देखा। लोमड़ी आराम से बकरी की पीठ पर चढ़ रही थी। भाग 8, कड़वा सबक। लोमड़ी कुएं के ऊपर पहुंच गई। उसने बकरी की तरफ मुड़कर देखा। मदद के लिए शुक्रिया, वो हंसी। फिर वो भाग गई, बेचारी बकरी को फंसा हुआ छोड़कर। भाग 9, खुद सोचने का महत्व। बकरी ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। उसने सीखा कि आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। प्यासी बकरी की तरह मत बनो, हमेशा खुद सोचो। इस कहानी में बकरी ने एक कठिन परिस्थिति का सामना किया। वह बहुत प्यासा थी और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसे एक चमकता हुआ तालाब दिखाई दिया। बिना सोचे समझे वह तालाब की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह तालाब नहीं, बल्कि एक गहरा गड्ढा था। इस अनुभव ने बकरी को सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसने सीखा कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना या किसी चीज को सच मान लेना हमें मुसीबत में डाल सकता है। बकरी की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। चाहे वह कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय हमें खुद सोचने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए प्यासी बकरी की तरह मत बनो, हमेशा खुद सोचो और समझो। यह तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगा और तुम्हें मुसीबतों से बचाएगा। खुद सोचने का महत्व समझो और इसे